हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन लिस्ट। बेसिकली आज हम थ्योरी कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उसके हम इसके अंदर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन के अंदर लिस्ट में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब का। सो अभी बेसिकली हम थ्योरी शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट बेसिकली क्या है कि कुछ एलिमेंट्स का हमने कलेक्शन करा, उसको एक स्क्वायर डिब्बे में कॉमा सेपरेट करके बंद कर दिया, तो उसको हम बेसिकली पाइथन में लिस्ट बोलते हैं। ओके, सो एक कलेक्शन है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का। जरूरी नहीं कि सब इंटीजर हो, जरूरी नहीं कि सब डबल हो या स्ट्रिंग हो, सब मिलजुल के एक साथ रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारी एक लिस्ट का एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यू भी है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है और हमारी फ्लोट या डबल टाइप वैल्यू भी है। अब क्या होगा कि अब ये कुछ एलिमेंट्स उस डब्बे में आ गए, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गए, तो उनको एक्सेस कैसे करेंगे। तो उनके लिए हमारे पास लिस्ट ने हमको दी है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जिस जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ नंबरिंग होगी। जैसे कि 500 जो है इस लिस्ट में हमारा ये 0th पोजीशन पे है, ये माइक हमारा 1th पोजीशन पे है। ठीक है, इसी तरह हमारा 1 2 3 4 4th पोजीशन पे है। एज यूजुअल आप सबको पता होगा कि जो हमारी इंडेक्सिंग होती है या एरेज होते हैं हमेशा हमारे, या ये सब चीजें हमारी 0 से शुरू होती है कंप्यूटर्स में। ओके, सो ये 1 ना होके ये हमेशा 0 होता है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब बेसिकली लिस्ट में आप जैसे नीचे देख रहे हैं कि हमने नेगेटिव नंबर्स दिए हैं, तो इन बेसिक नेगेटिव नंबर्स का मतलब ये है कि आप लिस्ट को पीछे से भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने किया माई लिस्ट -1, तो माई लिस्ट -1 से अगर आप कोई इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो आपका 90.8 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह जहां पे हमने एक्सेस करा है -1 से, तो यहाँ 1 2 3 4 का इंडेक्स है -1, ए का इंडेक्स है -2 और एज इट इज ये आगे तक गया है। ओके, सो ये हमारा लिस्ट हमारा बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है पाइथन में। नाउ अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट पर। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिस्ट की, जो इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट म्यूटेबल है। देखिए अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे टपल्स एंड ट्यूपल्स पढ़ेंगे और डिक्शनरी पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज रिलेट होंगी। तो इसका मतलब जहां पर मैं कह रहा हूं कि लिस्ट म्यूटेबल है, म्यूटेबल का बेसिक मतलब समझिए यहाँ से कि एक लिस्ट थी हमारे पास, हमने क्या करा उसके सेकंड एलिमेंट ये जो पाइथन था, हमने कहा नहीं भाई हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने इसको 20 लगाकर चेंज कर दिया। तो अब लिस्ट हमारी बन गई 10 45 20। सो बेसिकली चेंज हो गई, जो हमने प्रीवियसली डिफाइंड लिस्ट थी वो हमारी चेंज हो गई। तो इसी को हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है, म्यूटेबिलिटी की, कि चेंज हो सकती है। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तो हमने देखा यहाँ पर भी हमने 10 यूज करा है, यहाँ पर भी हमने 10 यूज करा है, तो लिस्ट हमारा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है। जबकि इसी तरह सेट जो होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमने जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिस्ट में रखा हुआ है उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट्स रहेंगे। ये नहीं कि 10 उड़कर यहाँ पहुंच जाएगा या पाइथन यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट लिस्ट के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है अ लिस्ट कैन बी इटरेटेड। इटरेशन का देख लीजिए बेसिकली मतलब होता है लूपिंग से। जब आप फॉर लूप, व्हाइल लूप अभी आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे कि जो लिस्ट है ना हमारी, हम इसको 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन अप टू इट्स एंड इटरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर लूप चला सकते हैं, इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी लिस्ट की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट वर्सेस एरेज। एरेज सबने सुने होंगे, जो भी सी या जावा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेसिकली पता ही होगा कि भाई एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ लिस्ट और एरेज में। एरेज के अंदर आपने देखा होगा सी में, जावा में आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देते हो कि भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी, सिर्फ और सिर्फ डबल टाइप्स की वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए जो हम एरेज होते हैं ना उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब एक तरह एक समान वैल्यूज रहेंगी। जबकि जो लिस्ट होती है वो हमारी होती है हेट्रोजीनियस, जैसे कि हमने अभी पीछे प्रीवियसली देखा कि उसमें स्ट्रिंग भी था, डबल भी था, इंटीजर भी था, है ना। तो लिस्ट हमारी होती है हेट्रोजीनियस और एरे हमारा होता है होमोजीनियस। ठीक है, अब आता है लिस्ट का साइज। जो हमारे पास लिस्ट के साथ हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो ये मिलती है कि इसका साइज हम डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये है कि हमें पहले से कुछ नहीं डिफाइन करना, हमें जब मन करता है हम एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, जब मन करता है हम एलिमेंट डिलीट कर देते हैं। जबकि एरे के अंदर आपको पता है ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपने एक बार एक एरे डिफाइन कर दिया 20 साइज का, सपोज कीजिए, तो वो 20 ही एलिमेंट्स ले पाएगा।
तो अब आप उसमें 5 स्टोर करोगे तो बाकी का स्पेस वेस्ट हो जाएगा। अब आप उसके अंदर 20 से ऊपर स्टोर करना चाहोगे तो आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिस्ट ने हमें इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक बेसिक फीचर है लिस्ट का। अब आता है हमारा लिस्ट की एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई हम डायरेक्टली मैथ ऑपरेशंस इस पे नहीं लगा सकते। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि भाई इसमें स्ट्रिंग भी है और वो सब है, आप सपोज करो सम करना चाहते हो, स्ट्रिंग का तो सम आप कर नहीं सकते, तो इसलिए आप डायरेक्टली कभी भी लिस्ट में मैथ ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। पर एरे के अंदर ही हमको फैसिलिटी मिलती है कि हम डायरेक्टली कोई भी मैथ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एरे अगर डबल टाइप का है तो उसके अंदर सिर्फ डबल वैल्यूज होने वाली है, कभी भी स्ट्रिंग या कोई भी करेक्टर वैल्यू नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस था एरेज के और लिस्ट के बीच में। ओके, सो गाइस स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियोस में हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पाइथन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, उसके लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं, उन सबको हम कर करके देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।